हेलो एवरीवन, माई सेल्फ स्पिंदर सिंह फ्रॉम बंसल अकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट फिजिकल साइंस एग्जाम के लिए। तो इसमें हम मेनली जो है 4 सब्जेक्ट कवर करेंगे। पहला सब्जेक्ट होगा हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स, फिर हम लेंगे क्वांटम मैकेनिक्स और उसके बाद न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, एंड लास्ट में जो है हम देखेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इनमें से टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और देखेंगे हम कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं इन सब्जेक्ट में से वो इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम पहले मैथमेटिकल फिजिक्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मैथमेटिकल फिजिक्स है, उसमें हमारे पास 30 से लेकर 40 मार्क्स तक के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, और इसी पे जो है हमारे पास सारी फिज़िक्स जो है टिकी हुई है, ठीक है। अगर आप मैथमेटिकल फिज़िक्स अच्छे से नहीं करते तो वैसे भी आपको जो है बहुत मुश्किल आने वाली है फिज़िक्स में। तो यहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स में हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है, और इसे मैं सबसे आसान टॉपिक कहता हूँ, वो है हमारे पास मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास 3.5 से लेकर 5 नंबर तक के क्वेश्चंस इस मैट्रिक्स टॉपिक से हमारे पास पूछे जाते हैं। या तो इसका एक क्वेश्चन हमारे पास बी सेक्शन में आएगा या फिर सी सेक्शन में आएगा, ठीक है। और इसमें हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। सिर्फ प्रॉपर्टीज़ याद करनी है आपको मैट्रिसेस की, और ये आप जो क्वेश्चन है आसानी से कर सकते हो। और दूसरा टॉपिक जो है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे हर साल क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, वो है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस। और इसमें हमारे पास 3.5 से लेकर 8.5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कभी कभी इसमें जो है 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक जो है बी पार्ट में आ जाता है और दूसरा क्वेश्चन जो है वो सी सेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और थर्ड जो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है, ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और इसमें जो है हमारे पास 3.5 से लेकर 8.5 मार्क्स तक के क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं। ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मगर अगर आप इसको जो है अच्छे से कर लें तो यहाँ से आप जो है क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो। और यहाँ से है कई बार जो है 2 क्वेश्चंस भी जो है यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो जो 4th हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल मेथड्स। और इसमें से भी हमारे पास 3.5 से लेकर 5 मार्क्स तक के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट 3 हमारे पास यहाँ पर टॉपिक्स हैं न्यूमेरिकल मेथड से पहले, उनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपको हर साल एग्ज़ाम में, ठीक है, आना ही आना है। और यहाँ से 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको। तो उसके बाद जो 5th हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। बहुत ही आसान टॉपिक है। इसमें आपको जो है कई बार क्वेश्चन एक आता ही आता है आपको जनरल एप्टीट्यूड में, तो ये आपने टॉपिक ज़रूर करना है। और एक क्वेश्चन आ सकता है इसका 5 मार्क्स का सी सेक्शन में, वो भी कई बार वहाँ से आ जाता है और बहुत ही आसान जो है यहाँ से क्वेश्चन आता है। और उसके बाद जो 6th नंबर पर हमारे पास टॉपिक हैं, वो यहाँ पर 3 टॉपिक्स जो हैं मैंने इकट्ठे किए हैं। वो है यहाँ पर वेक्टर, ग्रुप थ्योरी एंड टेंसर। इनमें से है हमारे पास टोटल जो है 3.5 से लेकर 5 नंबर तक के क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास 7th जो हमारे पास टॉपिक है वो है यहाँ पर फोरियर एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म। इनमें से भी जो है टोटल 3.5 to 5 मार्क्स तक के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो ये है हमारे पास मैथमेटिकल फिजिक्स। मेरे हिसाब से ये जो सब्जेक्ट है आपको ये अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि अगर ये आप अच्छे से कर सकते हैं तो आपके मान लीजिए क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें आपको आसानी रहेगी।
और मैथमेटिकल फिज़िक्स आपका अगर सब्जेक्ट अच्छे से हो जाता है तो आपको सारी फिज़िक्स जो है वो आसानी से आप कर सकते हो। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो इसके आगे है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास 30 से लेके 40 मार्क्स तक का जो है क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। और यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैं यहाँ पर टॉपिक्स लूँगा, वेव पार्टिकल डुअलिटी, स्क्रॉडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट दोनों इक्वेशंस, और आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स और एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी, ठीक है। इन टॉपिक्स से जो है हमारे पास 3.5 से लेकर 8.5 मार्क्स तक के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। और दूसरे पार्ट में मेरे पास यहाँ पे है प्रॉब्लम्स लाइक पार्टिकल इन ए बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, टनलिंग थ्रू अ बैरियर, ठीक है। इनमें से जो है हमारे पास इन टॉपिक्स में से 5 नंबर तक के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और हम जो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में जो स्क्रॉडिंगर वेव ड्राइव करके आएंगे वही उसके ही सोल्यूशन निकालने हैं हमने सेकंड पार्ट में इन प्रॉब्लम्स के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल्स के लिए, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में जो है हमारे पास यहाँ पे है कम्यूटेशन ब्रैकेट, बहुत ही आसान टॉपिक है। और यहाँ पे कैट एंड ब्रैन नोटेशंस, मोशन इन ए सेंट्रल पोटेंशियल जिसमें हाइड्रोजन एटम आ जाएगा हमारा, ऑर्बिटल स्पिन एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम। इन टॉपिक्स में भी हमारे पास 3.5 से लेकर 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद है हमारे पास फोर्थ पार्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मैं कहूँगा इसे, जो आपको करना ही करना है, वो है हमारे पास पर्टर्बेशन थ्योरी, वेरिएशनल मेथड एंड आइडेंटिकल पार्टिकल्स, WKB एंड स्कैटरिंग। ये टॉपिक्स जो हैं इनमें से हमारे पास पर्टर्बेशन थ्योरी, वेरिएशनल मेथड, WKB मेथड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन टॉपिक्स में भी जो है हमारे पास 3.5 से लेकर 8.5 तक के मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं हमारे पास वो पूछे जा सकते हैं। तो ये है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स। मैथमेटिकल फिज़िक्स के बाद ये क्वांटम मैकेनिक्स जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं इसमें मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो इसी में से पूछे जाते हैं। तो हमारे पास मैथमेटिकल फिज़िक्स हो गया और क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं इनमें से पूछे जाते हैं। और 2 सब्जेक्ट और हैं जिनमें से 30 से लेकर 40 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आएंगे हमारे पास ED एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो इसके आगे जो सब्जेक्ट हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में हमारे पास टोटल 10 से लेकर 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में बोहर थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें से जो है हमारे पास 3.5 से लेकर 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। सेकंड पार्ट में क्वांटम नंबर्स, टर्म सिंबल, LS कपलिंग, इनमें से जो है हमारे पास 3.5 से लेकर 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। टर्म सिंबल, LS कपलिंग और क्वांटम नंबर्स, बहुत आसान टॉपिक हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में हमारे पास जो है स्पेक्ट्रा, जीमान इफेक्ट, पाशन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट जो हैं हमारे पास टॉपिक, उनमें से 3.5 से लेकर 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद है हमारे पास फोर्थ पार्ट एक्सरे, और यहाँ से जो है हमारे पास 3.5 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो हैं पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद है हमारे पास फिफ्थ पार्ट जो है वो है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। इसमें से जो है हमारे पास 3.5 से लेकर 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं।
और सिक्स्थ पार्ट जो है हमारा यहाँ ये है हमारे पास लेज़र, और इसमें हर साल जो है तकरीबन हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है यहाँ से आता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, और इसमें जो टोटल हमारे पास 10 to 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से पूछे जाते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में जो है हमारे पास टोटल 10 से 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो है बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़, जैसे कि साइज, शेप एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पिन एंड पैरिटी, बाइंडिंग एनर्जी, सेमी एम्पिरिकल फार्मूला एंड लिक्विड ड्रॉप मॉडल हो गया हमारे पास यहाँ पे, नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस। और इस फर्स्ट पार्ट के जो हमारे पास टॉपिक्स हैं इनमें से टोटल 3.5 to 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और सेकंड पार्ट में है हमारे पास यहाँ पे शेल मॉडल, अल्फा, बीटा एंड गामा डिकेज, और इनमें से जो है हमारे पास टोटल 3 to 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और थर्ड पार्ट में है हमारे पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड देयर क्वांटम नंबर्स, चार्ज, स्पिन, पैरिटी, आइसोस्पिन, स्ट्रेंजनेस। और इसके बाद है हमारे पास क्वार्क मॉडल, बेरियॉन्स, मेसॉन्स। और इनमें से जो है ये हमारे पास थर्ड पार्ट में जो टॉपिक्स हैं इनमें से 3.5 to 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास इंटरेक्शंस, जैसे स्ट्रॉन्ग, वीक एंड ईएम एंड ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस होगी हमारे पास, एंड हमारे पास यहाँ पे कंजर्वेशन लॉस। इनमें से जो है हमारे पास 3.5 से लेकर 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में जो है 10 to 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कौन सा सब्जेक्ट देखा, हमने देखा मैथमेटिकल फिजिक्स। वहाँ से हमारे पास 30 से 40 मार्क्स तक के टोटल क्वेश्चन जो हैं वहाँ से पूछे जाते हैं। सेकंड सब्जेक्ट में हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे पास। वहाँ से भी हमसे जो है 30 से 40 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थर्ड एंड फोर्थ सब्जेक्ट है हमारे पास न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। दोनों में से 10 से लेकर 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो हैं यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो थी कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं हमारे पास, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हैं, उनमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स जो हैं उनमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रिपरेशन का एक ही फार्मूला है, वो ये है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप जो है आपके चांसेस हैं कि आप इस CSIR नेट फिज़िकल साइंस का जो एग्ज़ाम है इसको क्रैक कर सको। प्रैक्टिस के सिवा जो है यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं है। ठीक है, अगर आप एक सब्जेक्ट जो है उसे कंप्लीट कर लेते हो तो आपने जो है उस सब्जेक्ट को छोड़ नहीं देना। अगर छोड़ दोगे दोबारा से भूल जाओगे वो। ठीक है, तो जिस समय तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक उस सब्जेक्ट की जो है आपको प्रैक्टिस जारी रखनी होगी। और प्रैक्टिस करने से एक और चीज़ होगी कि आप अपने से खुद से कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं उस सब्जेक्ट की बना सकते हो। तो एक ही फार्मूला है CSIR नेट फिज़िकल साइंस का एग्ज़ाम क्रैक करने का, वो ये है कि जितनी ज़्यादा हो सके इसकी प्रैक्टिस करनी है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।